हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। भाई 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहता है ज्ञात करने, और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। और यह जो है क्लास 10th के त्रिकोणमिति का एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझिए ध्यान से। आपको पता है जो कौन सा त्रिभुज बनाएंगे जो हम देख के ही कह सकते हैं 60 डिग्री का कौन होगा। तो आप कहिएगा सर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ना, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। आप कहिएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो भाई समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। लिखना चाहिए तो चाहे तो लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आप एक बात बताइए, तीनों कोण आपस में बराबर, ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा, तो भाई अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा? 360, मतलब 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है भाई, 3 अल्फा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अल्फा बराबर कितना? 60 डिग्री। 3 से भाग लगेगा, 3 6 18, 60 डिग्री। भाई ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है जी? बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रत्येक कोण बराबर हो गया और प्रत्येक भुजा भी बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक गुण लागू होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक गुण लागू होगा जो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के बीच बना था। ठीक है, हम इससे पहले सवाल में हमने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के वर्टेक्स से जो सामने वाले शीर्ष पर लंब डालते हैं ना, सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं ना, वह उसके मध्य बिंदु में जाकर मिलता है। ठीक है, नहीं जानते तो सीख लीजिए। ध्यान दीजिए, यह 60 डिग्री, भाई यह 60 डिग्री और यह 60 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यह एक समबाहु त्रिभुज है ना, यह अगर समबाहु त्रिभुज है तो अगर यहाँ से सामने भुजा वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो यह इस भुजा का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। दूसरी बात, यह कोण समद्विभाजक भी होगा, इस कोण को समद्विभाजित भी करेगा। तीसरी बात होगा तो यह लंब तो होगा ही, तो भाई लंब होगा, मतलब यह लंबवत लाइन होगा, यह लंबवत रेखा होगा। तो बताइए आप, यह जब लंबवत रेखा है तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज की अगर चर्चा करें तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है भाई, यह कोण जब यह कोण के बराबर, दोनों कोण जब बराबर होगा तो यह 30 डिग्री और यह भी 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 60 डिग्री पर हम समझते हैं कि आप समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समझे कितना होता है? 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं भाई, हम यहां से एक रेखा खींचते हैं, लंबवत रेखा। यहां से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, खींचा लंबवत रेखा, इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा। हम मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए है। बताइए यहाँ से यहाँ तक अगर ए है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? तो आप कहेंगे a/2 होगा। क्या होगा? a/2 होगा, क्योंकि बराबर भाग में विभाजित करता है, आधा भाग में। ठीक है भाई, ए बी सी और डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं। जो यह जो त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है भाई, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप बताइए, समबाहु त्रिभुज है तो आप कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जिसको हमने ए माना है। देखिए ए डी हमने क्या किया है? ए डी लंब खींचा है, बी सी पर लंब खींचा है, तथा बी डी बराबर डी सी है ना जी। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम त्रिभुज बी डी ए में चलें
या आप कह सकते हैं बी डी बराबर कितना होगा, बी डी बराबर ए बाई टू हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज बी डी ए में चले या ए बी डी में चले, ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चले तो आप कहिएगा सर ये जो ए डी बी है ना, यह कौन समकोण त्रिभुज समकोण है। अगर इस त्रिभुज में हम चलते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज को कहीं दूसरी जगह बना लेते हैं। देखिए ध्यान से बनाए भाई, यह ए है, इधर बी है, इधर डी है, यह समकोण है, ठीक है, समकोण है भाई साहब। यह अगर a बाई टू है, यह a है, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते हैं? तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा जी, AD बराबर, अब बताइए ये कर्ण है, ये आधार है, तो AD लंब हो जाएगा। AD बराबर क्या होगा भाई, कह सकते हैं AD बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस a बाई टू का स्क्वायर। कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यह a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। आप कहिएगा सर अगर यहाँ पे 1 कर रख दे तो ये LCM 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा सर रूट अंडर 3a स्क्वायर बाय 4। आप a स्क्वायर में से a बाहर निकालिएगा तो रूट अंडर 3a बाय 2 ये हो जाएगा। अर्थात यह जो भुजा हुआ ना रूट अंडर 3/2 a हो गया, यह भुजा जो हुआ रूट अंडर 3/2 a हो गया। ठीक है भाई, हमको वही ज्ञात करना था, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम कह दें यहाँ से जो अगर थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो कौन बी की बात कर रहे हैं, बी के सामने वाला लंब क्या होगा, p बराबर रूट अंडर 3/2a हो जाएगा। बी बेस क्या होगा, a/2 होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, a हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा अर्थात साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, p/h होता है भाई रूट अंडर 3/2a हो जाएगा, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा रूट अंडर 3/2। कॉस 60 डिग्री क्या होगा, आप कहिएगा सर ये जो होता है ना b/h होता है, b कितना है a/2 है और नीचे a है, a से a कैंसिल 1/2 हो गया भाई, साइन कोस निकल गया। अब टेन निकालते हैं भाई, टेन 60 डिग्री क्या होगा, तो टेन 60 डिग्री क्या होगा, तो p/b होता है, p कितना है, p है रूट अंडर 3/2a बाय, अब b कितना है a/2 भाई, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टेन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 निकला। यहाँ से अब निकालेंगे भाई, यहाँ से निकालेंगे अब ध्यान दीजिएगा कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, कोट 60 डिग्री, देखिएगा कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा b/p होता है सर, b/p अर्थात a/2 और रूट अंडर 3a/2 यही ना होगा। तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/रूट अंडर 3। यहाँ से सेक 60 डिग्री, आप कहिएगा सेक 60 डिग्री होता है सर h/b मतलब हाइपोटेनस बाय बेस है। h कितना है भाई, h आपको दिख रहा है a है, h बराबर a है, और b कितना है a/2 है भाई, a/2 है, तो ये कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री निकला। उसी तरह कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर h/p होता है, h कितना है a है और p कितना है रूट 3/2a है, तो ये a/रूट अंडर 3/2a, तो देखिए ये कैंसिल और 2 ऊपर जाएगा रूट अंडर 3, 2/रूट अंडर 3 क्या हो गया, कॉसेक 60 डिग्री का मान हो गया। तो यहाँ से देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 हुआ, उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हुआ, टेन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 हुआ, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हुआ, सेक 60 डिग्री का मान 2 हुआ, और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हुआ। तो आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से याद रखने के लिए, साइन 60 डिग्री बराबर रूट अंडर 3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, और टेन 60 डिग्री बराबर रूट अंडर 3। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, और टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। ये आप याद रखने के लिए इस तरह से लिख के चिपका सकते हैं, ठीक है, और याद रख सकते हैं।
ठीक है भाई, आपने देखा 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे ज्ञात होता है। पूरा बात आपको समझ में आया? ध्यान से देखिए, एक बार फिर से समझाते। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या था? 60 डिग्री पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए था। हमने क्या किया, पहले एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। भाई हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, समबाहु त्रिभुज में हमने एक परपेंडिकुलर लाइन डाला। हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन जो समबाहु त्रिभुज में होता है ना, वह उसके आधार को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। तो ये दो बराबर भाग में पूरा ए था, तो आधा भाग क्या हुआ? a/2 हुआ। ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाले? पाइथागोरस थ्योरम से याद किए हमको √3। यहाँ ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल गया, 4 है तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, √3a/2 निकला। अब 60 डिग्री पर, भाई 60 डिग्री तो ये है ना, ये 60 डिग्री है, तो इसके लिए, तो इसके सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। भाई थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, तो AD लंब हुआ, AD की लंबाई √3/2। तो P को लंब कहते हैं, B को आधार, आधार क्या हुआ? ये, और कर्ण क्या हुआ? जो 90 डिग्री के सामने वाला है वह A। ठीक है, और यहाँ से आपका साइन थीटा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया, कॉट थीटा निकल गया, सेक थीटा निकल गया और कोसेक थीटा निकल गया। और इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ही वैल्यू पूछ दिया जाता है। कोसेक 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो याद रखने में क्या जाता है भाई, थोड़ा सा याद ही तो करना है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर बात समझ में आई तो, ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, समझाने का फुल प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।